Good morning, students. Myself Bhavin sir, and today we have to learn Standard 2 English. English 10. We had already started Unit 7, right? On my blackboard, I can draw. Then now today's last portion, the story, the fox and the crane. Just today I will tell you the story, the fox and the crane. स्टोरी हम रीडिंग करेंगे और बोलते जाएंगे. मैं आपको समझाता हूँ बराबर. सी देयर वॉज अ फॉक्स. ही लिव्ड इन जंगल. मतलब बेटा एक फॉक्स था और वो कहाँ रहता था? जंगल में रहता था. अ क्रेन वॉज हिज बेस्ट फ्रेंड. क्रेन ऐसा है. क्रेन मीन्स हियर क्रेन एंड फॉक्स वे लिव्ड इन जंगल. बोथ आर फ्रेंड. एकदम क्लोज फ्रेंड थे. एंड दे वॉन्ट टू ईच अदर्स होम टू ईट. दे वेंट टू ईच अदर होम टू ईट. बोलो मेरे साथ. दे वेंट टू ईच अदर होम टू ईट. दोनों एक दूसरे के घर पे खाने के लिए जाते. हाँ, आप भी आपके फ्रेंड्स के घर पे जाते हो कि नहीं जाते हो? ऐसे ही यहाँ पे फॉक्स एंड द क्रेन दोनों एक दूसरे घर पे खाने जाते. वन डे द फॉक्स सेड. फॉक्स बोला, माय डियर क्रेन प्लीज कम होम फॉर डिनर. माय डियर क्रेन प्लीज कम होम फॉर डिनर. डिनर के लिए आओ मेरे घर पे. किसने बोला? फॉक्स. फॉक्स ने क्रेन को इनविटेशन दिया. एंड द क्रेन वॉज हैप्पी. क्रेन खुश हो गया. क्रेन इज हैप्पी. ही सेड, यस आई विल कम. हाँ, मैं आऊँगा. द क्रेन रीच द फॉक्स हाउस फॉर डिनर. आपको भी कोई बुलाएगा तो आप जाओगे ना? यस, जैसे क्रेन रीच द फॉक्स हाउस फॉर डिनर. क्रेन फॉक्स के घर पे पहुंच गया डिनर के लिए. बट फॉक्स वॉज वेरी कनिंग पर्सन. या फॉक्स बहुत कनिंग, मतलब बहुत क्या बोलते उसको, ग्रेडी था, लालचू था. और वो कनिंग मैन है, कनिंग पर्सन, कनिंग एनिमल है. मतलब वो बहुत दूसरे को दुख देने वाला है. द फॉक्स सर्व खीर इन अ फ्लैट डिश. फॉक्स ने क्या किया? खीर बनाई थी. वेरी टेस्टी. डू यू लाइक खीर? यस, फॉक्स ने खीर बनाई. बट ही सर्व खीर इन अ प्लेट. ये प्लेट में खीर रखी. अब क्रेन हैव अ प्रॉब्लम टू ईट द खीर बिकॉज क्रेन हैड लॉन्ग नेक. है ना? क्रेन को प्रॉब्लम हुई क्योंकि क्रेन के पास लॉन्ग नेक थी, तो खीर कैसे खाता? और फॉक्स हैव नॉट प्रॉब्लम. फॉक्स के पास तो मुंह था, माउथ, जैसे तुम्हारी जैसा. सो ही स्टार्ट टू ईट एंड फटाफट ये खीर खा गया. सो द क्रेन हैड अ लॉन्ग बेक. ही कुड नॉट ईट द खीर. द फॉक्स स्टार्टेड लेकिंग द खीर फ्रॉम द डिश. फॉक्स ने तो फटाफट करके फटाफट खीर खा गया, चाट दिया, पूरा खीर चाट के सपाछट कर दिया. बट क्रेन डिड नॉट ईट. क्रेन नहीं खा पाया. क्यों? बिकॉज क्रेन हैव अ लॉन्ग बेक. है ना? वो नहीं खा पाएगा उसमें. क्रेन डिड नॉट टेक लाइक दिस. अब क्रेन को अच्छा नहीं लगा. अगर आपको भी कोई आपके घर पे, आपको किसी के घर पे खाने को बुलाए और खाना ऐसा दे कि आप नहीं खा पाए. अगर जो लड्डू बना, लड्डू खाने के लिए बुलाया और लड्डू ऐसा बनाया पत्थर के जैसा, नहीं खा पाए तो कैसा बुरा लगेगा? सो क्रेन डिड नॉट लाइक दिस एंड ही बिकम एंग्री. ही वॉज एंग्री ऑल्सो. ही रिटर्न होम हंग्री. बेचारा भूखा. हंग्री मतलब भूखा, है ना? उसको भूख लगी थी और भूखा ही भूखा घर पे चला गया.
द क्रेन वॉज सो एंग्री, जोरदार गुस्से में आ गया, दैट ही वॉन्टेड टू टेक रिवेंज, रिवेंज मतलब बदला। अब क्रेन को तो जोरदार गुस्सा आया था, क्रेन वॉन्टेड टू टेक रिवेंज, क्रेन फॉक्स के साथ बदला लेना चाहता था। फिर क्या करेगा? आफ्टर सम डे ही सेड द फॉक्स, उसको फॉक्स ने बोला, प्लीज कम होम फॉर डिनर। क्या बोला? आफ्टर सम डेज ही सेड टू द फॉक्स, प्लीज कम होम फॉर डिनर, प्लीज डिनर के लिए घर पे आओ। लो, हु इनवाइट दिस? फॉक्स को बुलाया। किसने बुलाया? क्रेन। सो क्रेन इनवाइट द फॉक्स फॉर डिनर। द फॉक्स वॉज हैप्पी, फॉक्स खुश हो गया। एंड ही सेड, यस आई विल कम, मैं आऊँगा। एंड द फॉक्स रीच द क्रेन्स हाउस फॉर डिनर, और फॉक्स पहुँच गया डिनर के लिए। अब आपको अब देखो मालूम है क्या हुआ? क्रेन ऑल्सो वेरी क्लेवर बॉय, क्लेवर एनिमल, क्लेवर बर्ड। तो क्रेन ने भी क्या किया? उसका बदला लिया। क्रेन ऑल्सो मेड खीर, क्रेन ने भी खीर बनाई। खीर तो यार, खीर सुन के मुँह में पानी आ गया, आपके मुँह में पानी आ गया, आपके मुँह में। ओके, तो मम्मी को बोलना हाँ खीर बनाए। देन क्रेन सर्व्ड खीर इन जग, क्रेन ने क्या किया? जग में खीर रख दी। और यस थिंक अबाउट इट, द क्रेन सर्व्ड खीर इन जग। नाउ हु हैज प्रॉब्लम? फॉक्स। सी, क्रेन हैव अ बिग बीक, इट इज़ ईजी टू टेक द खीर। हाँ, क्रेन को तो बहुत बीक, लंबी बीक थी, तो उसने तो इजीली जग में से खीर खा ली। बट फॉक्स हैव अ स्मॉल माउथ, राइट? और जग में खीर बहुत उंडी थी। ये फॉक्स का जग का ऊपर का मुंह वेरी स्मॉल। सो फॉक्स हैव अ प्रॉब्लम, फॉक्स कुड नॉट ईट, इवन द फॉक्स कुड नॉट पुट हीज माउथ इनटू द जग। द फॉक्स could not put his mouth into the jug. फॉक्स का माउथ जग में नहीं गया। बट द क्रेन हैड अ लॉन्ग बिक, मैंने अभी आपको बताया लॉन्ग बिक। सो ही एट ऑल द खीर फ्रॉम द जग, सब खीर खा गया जग में से क्रेन। नाउ व्हाट हैपेंड नाउ? तो क्या किया? पहले फॉक्स ने क्या किया था भाई? याद करो, फॉक्स ने प्लेट में खीर रखी तो क्रेन नहीं खा पाया था, एंड क्रेन बिकम एंग्री, राइट? अब उसका बदला लेने के लिए क्रेन ने क्या किया? क्रेन सर्व्ड खीर इन द जग। नाउ हु बिकम एंग्री? फॉक्स। द फॉक्स डिड नॉट लाइक दिस, बट ही न्यू, फॉक्स को भी अच्छा नहीं लगा, लेकिन उसको मालूम था कि ही हैड मेक ए मिस्टेक, उसने ही पहले मिस्टेक की थी। ही हैड मेक अ मिस्टेक, मतलब हु हैड मेक अ मिस्टेक? फॉक्स। अगर फॉक्स ने पहले ही क्रेन को खीर प्लेट में नहीं दी होती तो क्रेन ऐसा करता नहीं करता। सो फॉक्स न्यू दैट ही हैड मेक अ मिस्टेक। देन ही सेड, माय डियर क्रेन, आई एम सॉरी फॉर दैट डे, मेरी गलती हो गई, मुझे माफ़ करो बेटा सर क्रेन। सो फॉक्स सेड टू द क्रेन, फॉक्स क्रेन को बोलता है, माय डियर क्रेन, आई एम सॉरी फॉर व्हाट? हाँ, बिकॉज फॉक्स सर्व्ड खीर इन द प्लेट। द क्रेन सेड, डोंट मेक दिस मिस्टेक अगेन, फिर से ऐसे मिस्टेक मत करना। हाँ, जैसा तूने किया ऐसे मैंने किया। द फॉक्स एंड द क्रेन बिकम फ्रेंड्स अगेन। तो आप भी किसी के साथ अगर किसी को खाने पे बुलाए या तो कोई भी काम करने के आए आपके घर पे तो उसके साथ ऐसा मत करना। हाँ,
उसको जो चाहिए मतलब जो देना है सही तरह से देना। आप होमवर्क भी करते हो तो होमवर्क भी अच्छी तरह से करने का। ओके, नाउ वी राइट द सेंटेंस। सी, रीड द सेंटेंस एंड टिक मार्क द करेक्ट आंसर। अब मैं यहाँ पे टिक करता हूँ, आप में यहाँ पे लिखना है और नोटबुक में भी लिखना है। हाँ, डैश वेयर फ्रेंड्स, कौन फ्रेंड्स थे? फॉक्स एंड क्रेन और फॉक्स एंड क्रो। तो कौन? ये टिक करो, फॉक्स एंड क्रेन। तो यू हैव टू राइट हियर, नोटबुक में यहाँ पे लिखना है ऐसा आपको, ए फॉक्स एंड अ क्रेन। यहाँ पे छोटी जगह है इसलिए मैं ऐसा लिखता हूँ, लेकिन आप पूरा लाइन करके लिखेंगे। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2, द फॉक्स सर्व खीर इन डैश। तो फॉक्स ने खीर किस में सर्व की थी? यस, फ्लैट डिश। The fox served kheer in a flat dish. ऐसे आपको लिखना है। The dash could not eat the kheer from the dish. तो डिश में से किसने खीर नहीं खाई बेटा? फॉक्स ने? अरे फॉक्स तो फटाफट खा गया था। Crane did not eat. Why? Because of long beak. Now the dish started licking the kheer from the dish. तो डिश में से कौन चपड़ 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 चाटने लगा? कौन चाटने लगा? फॉक्स। ये तो यू हैव टू राइट हियर फॉक्स, हियर क्रेन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्रेन सर्व खीर इन। अब जब क्रेन की बारी है तो क्रेन ने किस में खीर रखी? इन जग, राइट, in a jug. The dash could not eat the kheer from the jug. अब जग में से कौन नहीं खा पाया? फॉक्स। तो फॉक्स ने नहीं खा पाया, राइट? नाउ वेरी गुड। नाउ द क्रेन एट ऑल द खीर फ्रॉम द जग। क्रेन जग में से पूरा खीर खा गया, है ना? And the dash knew he had made a mistake. अब किसको रियलाइज हुआ? फॉक्स। फॉक्स knew he had made a mistake. So my dear students, this is you write in your notebook homework. Okay, homework. Write in notebook and workbook and read स्टोरी। पिछले टाइम रीडिंग के लिए बुलाया था, कई लोग नहीं आए थे। एवरीवन मस्ट हैव जॉइंट। ओके, सो नेक्स्ट टाइम मिलेंगे। गुड बाय, सी यू, टाटा।